मॉर्निंग। प्रिसाइएस करोल बाग नई दिल्ली की ओर से आपका स्वागत है। और द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम लोग करते हैं डेली। और आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि न्यूज़पेपर को पढ़ना और उसको कॉग्निजेंस में लेना, उसको संज्ञान में लेना कि कितना उपयोगी है आपके लिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है कि ये 32-38 पेज के अखबार में आपको काम के लिए 1 या 2 न्यूज़ होती है। आपका काम मतलब एग्जाम ओरिएंटेड काम। न्यूज़ तो जानिए वो सब क्या करना है, वो सब आपके मतलब का नहीं है। वो किसके मतलब का है? चौक चौराहे पे जो लोग हैं, बैठे हैं, दिन भर टाइम पास करना है, किसकी बकरी कौन चुराया, किसने किसको थप्पड़ मारा, ये सब न्यूज़ भी रहती है। फलाने ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, तो वो सब न्यूज़ में से सॉर्टिंग करते हैं हम। और जो काम की न्यूज़ है वो हम लेके आते हैं कि आपको क्या इसमें काम का है और उस न्यूज़ को कैसे यूज करिएगा। ये बड़ा राइम बन जाता है कि न्यूज़, हाउ दैट न्यूज़ वुड बी यूज्ड इन योर एग्जाम। तो ये इस पे फोकस हमारा रहता है। जो आपको पता नहीं चलेगा, अगर पता चल भी गया कि इसमें क्या काम का चीज़ है, कितना ओरिएंटेड है एग्जाम के प्रति, तो फिर उस एग्जाम में, उस सब्जेक्ट में उसको यूज कहाँ करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। कि आपने इतनी सारी न्यूज़ को पढ़ लिया और नॉलेज भी हो गई, तो आप यूज कैसे करेंगे भाई? साल भर अखबार पढ़ा, साल भर कॉम्पिटिटिव मैगजीन पढ़ा, लेकिन वो 3 घंटे जो क्रक्स है एग्जाम में, तो कोई क्वेश्चन में उसको यूज कैसे करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। मेन अल्टीमेट पर्पस तो ये है कि एग्जाम में डिलीवरेंस हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें से जो मैं शॉर्ट करके आपको 2, 4, 5 पॉइंट बताता हूँ कि भाई ये नोट कर लो और एग्जाम से पहले इसको देख लो और हमेशा इसको दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इकोनॉमिक्स के पेपर में हमने ये बताया कि 2-3 टर्म परमानेंटली चिपका दो उसे। एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश, और दूसरा इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। तो ये 2-3 शब्द जो है, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ और वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो ये 2-3 टर्म ऐसे हैं जो हर जगह आप यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से एनवायरनमेंट में एक शब्द बार बार यूज होता है, दैट इज क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आए तो जलवायु परिवर्तन लिखाना और उसी को एलाबोरेट कर देना एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पे, क्योंकि वो ऐसा कॉमन टर्म है कि वो हर जगह यूज हो जाता है, फिट बैठ जाता है। उसी तरीके से जब आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें जो है 2 चीज़ ध्यान रखिए, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव, मैंने श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी और पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी, ये टर्म याद रखो। और इसको जहां जरूरत पड़े इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को हल करने में, यूपी बिहार किसी भी पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, आप वहां पेस्ट कर दो इसको। कुछ भी हो रीजन, लिख दो कि श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का अभाव है देश में, मात्र 2% लोग ही स्किल्ड है। सुन के ताज्जुब लगेगा आपको कि हमारे देश में जो कामगार है उसमें तो मात्र 2% ही स्किल्ड है, बाकी 98% ऐसे ही है, जबकि दूसरे देशों में 70-80% तक है। तो ये जब हम पढ़ते थे तब भी यही चीज पढ़ाई जाती थी और वो हम लोग हर जगह उसको यूज कर लेते थे। इंटरव्यू में पूछे देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है, कह दीजिए साहब श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी नहीं लाते आप तो कैपिटल इंटेंसिव ले आते, ऑटोमेशन ले आते हैं, सीएनसी कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनें होती है साहब, वो एक बटन कोई दबा देता है, उसके बाद उसका काम खत्म, सब खुद ही करती है, रोबोटिक टाइप की। तो देश का विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी नहीं है। श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी भी हम ये लाए भी तो 2% लोग स्किल्ड हैं, बाकी तो सब अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड है। क्लियर है? आइए न्यूज पे आइए। अभी देखिए, मुझे तो पहले भी इस पर पढ़ा चुका हूँ
कि क्या है LGBTQ, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस में IAS के आया हुआ है। अब आप देख लीजिए, तो इसकी रिलेवेंस तो बहुत है, ऑलरेडी आ चुका है और इस समय फिर से न्यूज में बर्निंग टॉपिक है। बर्निंग टॉपिक इसलिए है ये क्योंकि देश के तमाम उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट्स में लोगों ने पिटीशन डाला। किस लिए? कि LGBTQ अलाउ किया जाए। अब आप सोचिए, इस देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बीच ये कितना इंपॉर्टेंट है, अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए। यहाँ आदमी 5-7 करोड़, जहाँ 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, उसको 1 टाइम का ही खाना मिलता है। ये हंगर इंडेक्स और रिपोर्ट है सरकार की, जिसको 1 रुपये किलो चावल पर हेड 5 kg इन ए मंथ दिया जा रहा है। जहाँ पे मैंने BPL में 22% लोग BPL में हैं, वहाँ पे इसकी इतनी धूम मची हुई है। तो ये सोचने का विषय है। किसी के समानता का अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, ये बात सही है, लेकिन जहाँ इस पर क्वेश्चन बनेगा, मैं बता रहा हूँ, लिखेगा कि जहाँ देश में इतनी सारी समस्याएं हैं वहाँ पे इसको कैसे जो है प्रायोरिटी दी जाए। आपके विचार से इसको प्रायोरिटाइज करना कहाँ तक जस्टिफाइड है, आप पक्का लिखिएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस समाज के और देश के विकास के लिए सबसे बॉटम प्रायोरिटी है। ये मत कहिए कि इसकी जरूरत नहीं है, नहीं तो वो भी गलत हो जाएगा। तो बॉटम प्रायोरिटी लिखिए कि बहुत ही मैंने बॉटम लेवल की प्रायोरिटी है जिस पे इसकी चर्चा किया जाना चाहिए। अदरवाइज इसको इम्पोर्टेंस देने की बहुत आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि देश में तमाम समस्या ये है। ये क्वेश्चन आएगा कि LGBTQ पर ध्यान खींचना कहाँ तक जस्टिफाइड है। खैर, अब आइए इस न्यूज पे। तो न्यूज ये कह रहा है कि देश के तमाम हाई कोर्ट्स में इस पे किसी ने पिटीशन दायर किया, तो ग्लिमर ऑफ होप ऑन द राइट ऑफ सेम सेक्स कपल, सुप्रीम कोर्ट मस्ट प्रोवाइड ए डेफिनेटिव डायरेक्टिव ऑन द राइट ऑफ सेम सेक्स कपल। अब भाई ठीक है, समानता का अधिकार और जिसको जो अधिकार मांगना है मांगे, 19-21 का वायलेशन हो रहा होगा, ये सब थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन ये प्रायोरिटाइज आइटम नहीं है। ठीक है, ओके, आप आगे चलिए, ये पढ़िए। ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज ट्रांसफर्ड टू इटसेल्फ पिटीशंस पेंडिंग इन सेवरल हाई कोर्ट्स सीकिंग लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। माने देश के तमाम उच्च न्यायालयों में इसकी डिमांड जो है रेज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये काम अच्छा किया कि भाई हर स्टेट का हाई कोर्ट ना सुने, सब भेज दो, हम अकेले सुन के बता देंगे। वो बहुत सही निर्णय है, नहीं तो अदरवाइज कन्फ्यूजन होता, किसी स्टेट में कह देता कि यस, किसी में कह देता नो, तो बवाल होता है ना। तो ये काम सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है कि उन सारे केसेस को अपने यहाँ ले लिया। लीगल रिकॉग्निशन, तो सेम सेक्स मैरिज का क्या मतलब हुआ? पुरुष का पुरुष के साथ समलैंगिक विवाह, महिला का महिला के साथ विवाह। अब बताइए, इस व्यवस्था की जो मांग की जा रही है, और मजे की बात सुनिए, 30 देश पूरे दुनिया में है जो इसको अलाउ किए हुए हैं। तो 30 देश कौन है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऑलरेडी 30 कंट्री में अलाउड है। वो भी कह रहा है इसी चीज़ पे। तो पहला इसमें जो याद रखने की चीज़ है वो ये है कि इसको जो मांगा है उसने आर्टिकल 16, संविधान का नहीं, ध्यान रखना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसका आर्टिकल 16 में ये सब चीज़ें लिखी है कि मैन एंड वुमेन ऑफ फुल एज विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस, नेशनलिटी और रिलीजन हैव द राइट टू मैरी एंड फाउंड ए फैमिली। तो भैया सेम सेक्स मैरिज होगा तो इस पे सवाल पैदा होगा कि समाज में क्या इसके कंसिक्वेंसेज होंगे, और सृष्टि की रचना को अगर आप इसको जनरलाइज कर दिया और सब लोग सेम सेक्स मैरिज करने लगे तब क्या होगा? शांता, अगर आदमी आदमी से, औरत से शादी करने लगे तो ऐसे तो अगर व्यवस्था, भाई सब कोई कह सकता है
हमको होमोसेक्सुअल ही क्यों कहेगा कि हमको करो? हमारी इच्छा हम भी कहेंगे, तुम्हारी इच्छा तुम भी करो। तब सोचो कि सृष्टि और प्रकृति की रचना क्या होगी। अब ये ऐसे में हम चले गए, इसका यूज ऐसे में भी हो सकता है कि अगर समलैंगिक विवाह अनुमेय हो तो सृष्टि और प्रकृति की किस संकल्पना को आप भविष्य में रेखांकित करेंगे। तो मैं आपको इमेजिन इसलिए करा रहा हूं कि इस पे आपका इंटेंसिव थॉट डेवलप हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि अगर ये अलाउ किया तो हर आदमी कहेगा यार चलो यार छोड़ो, दोस्त दोस्त। और ये अगर बढ़ा, आप रोक तो पाएंगे नहीं, क्योंकि अलाउ भाई तू कर रहा, हम भी कर रहे, सारी दुनिया कर रही। तब सृष्टि और प्रकृति की रचना कैसी होगी आप कल्पना करके देखिए। पूरा इतिहास दोबारा लिख देगा, बच्चे नहीं पैदा होंगे, पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा बच्चों का। तब क्या होगा? अब आप कहेंगे साहब लेडीज से अगर शादी कर रही है तो वो क्लोन चाइल्ड पैदा कर लेगी, ये वो आर्टिफिशियल ये सब चीज़ें जो है। तो ये सब चीज़ें प्रायोरिटी में नहीं है। सरकार ने इस पर अच्छा स्टैंड लिया है कि इसको हम जो है इतनी, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ इस टाइप की चीज़ें नहीं हो सकती। सरकार का ये स्टैंड है, सरकार इसके विरोध में है, अच्छी बात है। आगे चलिए, इसमें ध्यान रखने की चीज़ जो है वो ये सेम सेक्स मैरिज, और उसमें टर्म जो है ये याद रखिए। ये आया हुआ है क्वेश्चन कि LGBTQR क्या है और इस समाज में कैसे जो है अपना भूमिका रोल प्ले करता है। ये क्वेश्चन IAS के मेंस में आया है। तो इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए। एक तो L से लेस्बियन हो गया, ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं इंडियन सोसाइटी की क्लास में। लेस्बियन मतलब फीमेल टू फीमेल। उसके बाद गे मतलब मेल टू मेल, गांव में जिसको मऊगा कहते हैं, गे कहते हैं समलैंगिक सेक्सुअल। बी से होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स, ये याद रखिएगा, ये पूछता है भैया। बाइसेक्सुअल मतलब पुरुष का पुरुष के साथ और पुरुष का महिला के साथ। बाई मीन्स दो, अगर वो दोनों में इंटरेस्टेड है। उसी तरीके से महिला का महिला के साथ, महिला का पुरुष के साथ, दोनों केस में बाइसेक्सुअल हो गए। टी से ट्रांसजेंडर, जिसको आप किन्नर कहते हैं, गांव देहात में लोग इसको हिजड़ा कह देते हैं, लेकिन सही शब्द सरकार ने इसको बोला है किन्नर। जब ये शब्द को डिफाइन किया गया तब इस पे एक जगह है किन्नूर, कहाँ पे, हिमाचल में, वहाँ के लोगों ने विरोध किया था कि किन्नर क्यों कह रहे हो, कुछ और शब्द ढूंढो। तो ये टी हो गया। क्यू से क्योर होता है, जिसमें सब शामिल हो जाते हैं, और इसमें कुछ बढ़ा दिया है। क्यू से क्योर के बाद आई से क्या दिख रहा है उसमें, इंटरसेक्सुअल एंड असेक्सुअल। तो असेक्सुअल माने जिसका कोई सेक्स में इंटरेस्ट ना हो, इंटरसेक्स हो ही गया। क्योर में सारे कंबाइंड हो जाते हैं, LGBTQ आई के बाद जो है क्यू जो है क्योर जो, उस सबको मिला के एक कलेक्टिव, जिसको हर तरीके का जो है वो प्रेफरेंस हो। तो ये याद रखिएगा LGBTQI का फुल फॉर्म क्या है और ये क्या इसका मीनिंग है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। और इसमें जो बेसिस लिया है वो याद रखिएगा, आर्टिकल 16 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये कई देशों का एक जो है सिग्नेटरी वो है, कमिटमेंट है, जिसमें इंडिया ने भी साइन किया है। वो कह रहा है कि इंडिया इज ए सिग्नेटरी, और ये जो है उसी के बेसिस पे वो मांग रहा है कि वहाँ तुम जब साइन किए हो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे, तो मेरा राइट दो। अरे भाई, तो इसलिए थोड़ा ना इंडिया साइन किया था कि आप जो है समलैंगिक चीज़ों को बढ़ावा दें। आगे चलिए। Apex court will first have to contend with the response from the center, which has said it is opposed to same-sex marriage. ठीक है, stating that judicial intervention will cause complete havoc। देखो, जो मैं बोल रहा था, सरकार का पॉलिसी, सरकार की तरफ से ये चीज़ आई है। क्या आई है?
response from the center which has said it is opposed to same-sex marriage, stating that judicial intervention will cause complete havoc with the delicate balance of personal law. मतलब कि जो पर्सनल लॉज हैं उसमें हैवॉक, आपदा टाइप की चीज, बड़ी उथल पुथल शुरू हो जाएगा, इसीलिए इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। जुडिशियल इंटरवेंशन अगर होगा तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ये याद रखना है। कंप्लीट हैवॉक विद द डेलिकेट बैलेंस ऑफ पर्सनल लॉ। जो आदमी के लिए निजी नियम बने हैं, कानून बने हैं, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937, ये सब पे जो है पूरा जो है हैवॉक क्रिएट हो जाएगा, ये कह रहे हैं। There are also other issues on which the LGBT which already faces prejudice in society will need clarify from the court under section this। ये याद रखिए, ये देखिए आ गया एक और वर्ड आ गया इसमें, स्पेशल मैरिज एक्ट। ये 1954 का एक्ट है देश में, जो अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि क्या विशेष विवाह अधिनियम 1954 LGBTQ को प्रमोट करता है? ऐसा नहीं है कि प्रमोट कुछ नहीं करता। वो स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें प्रायर आप जो है किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय में जा करके शादी कर सकते, ये है। अब वो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लीजिए कि साहब उसमें तो आप कहते ही हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट का मतलब है केवल इंटर रिलीजियस ग्रुप में जाके शादी करना, और कुछ नहीं है। बाकी चीज़ें उसमें बहुत सारी है, लेकिन इतना याद रखिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है आपको अलाउ करता है कि आप दूसरे धर्मों के लड़के लड़कियों के साथ शादी कर सकते हैं। और उसमें जो प्रोसीजर है वो मैरिज ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, जो कलेक्ट्रेट में, वो नोटिस करता है, पब्लिसाइज एंड कॉल ऑफ ऑब्जेक्शन। इन द पास्ट मेनी इंटरकास्ट एंड इंटरफेथ मैरिज फेस्ड वायलेंट ऑपोजिशन। ये कह रहा है कि आप, उसका रूल है कि जब आप शादी के लिए नोटिस देते हैं तो पब्लिश कर देता है सरकार, कलेक्ट्रेट वाला जो स्पेशल मैरिज अफसर है, ताकि किसी को आपत्ति हो तो दर्ज करे, ताकि लड़की के माता पिता को पहले से पता चल जाए कि हमारा लड़का हमारा लड़की कहीं और शादी कर रहे हैं। इसलिए नोटिस पे चस्पा करता है, लेकिन वो नोटिस कौन देखता है भगवान जाने। तो उसमें मत जाइए ज़्यादा। उसमें पॉइंट ये है कि क्या इस तरीके से नोटिस पब्लिसाइज करना, प्रकाशित करना, क्या उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है? अब देखिए कनेक्ट कैसे हो रही है चीजें। तो क्वेश्चन देगा प्री में कि आर्टिकल 21 के तहत निम्न में से कौन इसको जस्टिफाई करता है या कौन इसमें रिफ्लेक्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है पब्लिसाइज करना कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसा करने से उसकी प्राइवेसी जो है कमज़ोर होती है। अरे भाई, प्राइवेसी कमज़ोर होती है कि नहीं होती है तो बात की बात है। पहले तो ये बताइए कि आज की डेट में जो सिस्टम चल रहा है उसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही क्यों है? इसके वजह से समलैंगिक विवाह को मान्यता न देने की वजह से क्या कोई समस्या पैदा हो गई देश में? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट याद रखिएगा 1954, और ये हर जगह काम आएगा आपको। जहां कहीं लव जिहाद का क्वेश्चन आए वहां इसको पेस्ट कर दीजिए। आजकल बहुत चला हुआ है ना, लव जिहाद मार दिया उसने। तो लव जिहाद में 2 पॉइंट मैं इसी के साथ कनेक्ट कर देता हूं। 2 पॉइंट है उसमें। क्या है? पहला पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ रिलीजन और मैरिज, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि मैरिज बाई कन्वर्जन, मतलब कि पहले धर्मांतरण उसका कराने के बाद शादी करना,
या शादी करने के बाद धर्मांतरण करा देना। ये दो चीजें लव जिहाद में शामिल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लव जिहाद है क्या? तो लव जिहाद दो धर्मों, दो संप्रदाय के बच्चे बच्चियों या लड़के लड़कियों या पुरुष महिला के बीच, दो विभिन्न धर्मों के बच्चों के या कैंडिडेट जो लिखना लिखिए के बीच धर्मांतरण, चाहे वो शादी से पूर्व हो और फिर शादी हो या शादी के बाद हो, दोनों कंडीशन है। मैरिज आफ्टर कन्वर्जन और मैरिज बिफोर कन्वर्जन। तो ये शर्त रखना कि तुम हमारे धर्म में आओगी तो शादी होगा, या ये कमिटमेंट उससे कराना कि सुनो अभी तो शादी कर लेते हैं, बाद में धर्मांतरण हम तुमको करना होगा। तो दिस इज कॉल्ड लव जिहाद। अदरवाइज आपसे पूछा जाए, सुने बहुत होंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे कि लव जिहाद सुना तो बहुत है यार, क्या लिखें इसको। आप सिंपल लिख देंगे। सिंपल क्या लिख देंगे कि यस, दो धर्मों के, विभिन्न धर्मों के लोग आपस में प्रेम करते हैं और उसके बाद शादी कर लेते हैं, यही है लव जिहाद। लव जिहाद ये नहीं है। लव जिहाद का मीनिंग ये है जो हमने अभी बताया कि कन्वर्जन ऑफ रिलीजन फॉर मैरिज। तुमसे शादी मैं तभी करूंगा जब तुम हमारे धर्म अपना लोगी, या देखो मैं शादी तो कर रहा हूं लेकिन तुमको शादी के बाद मेरे धर्म में आना होगा। क्लियर है? तो इसका टू द पॉइंट लव जिहाद, ये भी क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, लव जिहाद और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये भी आ चुका है एक साथ। तो LGBTQI और लव जिहाद, ये LGBTQI पे ही है पूरा ये। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा, स्पेशल मैरिज एक्ट कैन चूज नॉट टू पब्लिसाइज देयर यूनियन सेइंग दैट मैंडेटरली पब्लिशिंग ए नोटिस ऑफ द इंटेंडेड मैरिज एंड कॉलिंग फॉर ऑब्जेक्शन वायलेट द राइट टू प्राइवेसी। लीजिए भैया, इस देश में क्या क्या हो रहा है मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या जरूरत है इस सब चीज़ों में। अब देखिए कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कहा था नॉट टू पब्लिसाइज देयर यूनियन सेइंग दैट मैंडेटरली पब्लिसाइंग ए नोटिस ऑफ द इंटेंडेड मैरिज एंड कॉलिंग फॉर ऑब्जेक्शन वायलेट्स द राइट ऑफ प्राइवेसी। ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। प्रक्रिया आज की डेट में कलेक्ट्रेट में ही है। हमारे बैच में भी एक लड़के की शादी दूसरे धर्म में हुई थी, बड़ा बवाल हुआ था मुरादाबाद में। तो उसमें बवाल इसीलिए हुआ था क्योंकि पब्लिसाइज करने का रूल है, प्रोसीजर है, बताना जरूरी है, नोटिस बोर्ड पे चस्पा करना जरूरी है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो हमारे यहाँ शादी करने के लिए अपना एप्लीकेशन दिए, अगर किसी को आपत्ति हो तो दर्ज करें। तो आपत्ति दर्ज हो गई। दूसरे संगठनों का ऐसे कैसे हो सकता है कि एक्स रिलीजन का आदमी वाई रिलीजन से कैसे कर सकता है? हम विरोध करते हैं इसका। ये सब देश को जो है लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण हो रहा है। और धर्मांतरण मौलिक अधिकारों की उसमें आप पढ़े होंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को लालच दे करके, उपदेश दे करके, गुमराह करके धर्मांतरण नहीं कराएगा। वो अपने धर्म का प्रोपगेट करेगा, अच्छी अच्छी बातें बताएगा कि हमारे धर्म में लिखेगा, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं करेगा। ध्यान देना, ये प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। वो जस्टिफाई नहीं करेगा कि इसका धर्मांतरण होना जरूरी है, क्योंकि हमारे धर्म में देखो इतनी सब चीजें लिखी है, तुम्हारे धर्म में तो कुछ ऐसा है नहीं, तुम हमारे धर्म में आ जाओ। तो प्रोपगेट करना है। क्लियर है? प्रोपगेट करना है, प्रोफेस करना है, लेकिन उस प्रोपगेट की आड़ में उसका धर्मांतरण नहीं कराना है। आप अपने धर्म को नहाइए, उसी में डूबिए, मरिए, जो करना है करिए, लेकिन आप दूसरे को अपने धर्म की वो बातें जस्टिफाई करके धर्मांतरण नहीं कराएंगे। आप सिंपली बोलिए हमारे धर्म में ये है, बहुत प्रभु अच्छा करते हैं, फलानवा चैप्टर में लिखा है कि दुनिया में, ये सब बातें आप भाषण दीजिए, लेकिन उसमें जहां आपने ऐड किया कि देखो हमारे धर्म में लिखा है ना ब्याज लेना वो जो है पाप है, हम लोग ब्याज नहीं लेते,
और देखो प्रोटेस्टेंट एथिक ऑफ द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में लिखा है कि दुनिया में प्रोटेस्टियन इसलिए आगे हैं क्योंकि उनको जो है 1 रुपया बचाना और किसी से ब्याज लेना उनका हक है उसके धर्म का, इसलिए वो संपन्न है प्रोटेस्टियन। तो एक अखबार की एक अच्छी जो एग्जाम परीक्षा उपयोगी वो है टॉपिक है, उसको हमने उठाया और आपको कहाँ कहाँ डॉट्स कनेक्ट कराया और आप एग्जाम में कैसे इसको रिप्रोड्यूस करेंगे ये मैंने बताया। और ये इतना बर्निंग टॉपिक है लव जिहाद और ये सब LGBTQI विशेष विवाह अधिनियम 1954, तो ये सब चीज़ें जो है आप याद रखिए। और जो इसमें नई चीज़ें जो जोड़ी गई है उसको भी ध्यान रखिए। ये जो ह्यूमन राइट्स वाला था, दूसरा उसका आर्टिकल 16, फिर प्राइवेसी कह रहा है कि वायलेट होगा, कि ऐसा करने से नोटिस वोटिस चिपकाने से उसकी निजता का उल्लंघन होगा। Awareness campaign are also a must to sensitize society about the right of all individuals. By legalizing same-sex marriage, India can join the 30-odd country which allow it. 31वां जो हो जाएगा अगर अलाउ किया तो भारत। तो ये इसमें 30 देश ऑलरेडी LGBTQ सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल दे चुके हैं, ये संख्या याद रखिए। और इसमें प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है, निजता का अधिकार का, आर्टिकल 21 का। तो पूछेगा कि प्रेम विवाह या अंतर जातीय विवाह या अंतर धार्मिक विवाह, इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट और लव मैरिज करने के लिए विवाह अधिकारी के पास पंजीयन कराना और उनका नोटिस बोर्ड पे सूचना को चस्पा करना क्या मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? अब कह रहा है क्योंकि 21 में प्राइवेसी का जिक्र किया है कि जीने का जो अधिकार है उसमें निजता का अधिकार, शेल्टर का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, ये करने का अधिकार, 50 चीजें दिया है। तब ये नया टर्म आ गया। आपको पूछेगा तो आप इसको क्लियर रखिए कि हाई कोर्ट ने कहा है ना, हम थोड़े न कह रहे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट होते हैं वो रेफरेंस होते हैं और उनकी वैल्यू होती है। तो हाई कोर्ट का एक इसमें दिया हुआ है कि हाई कोर्ट जो है कहाँ का, इलाहाबाद का, द इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये देखिए, अब ये देखिए ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। बर्निंग टॉपिक से घुस गए कहाँ, पॉलिटी में। पॉलिटी में इसलिए घुस गए क्योंकि ये देखिए आपके फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्ड इन 2021 दैट people bearing under a special marriage act can choose not publicize their union, saying that mandatorily publicizing a notice to the intended marriage and calling for objections violate that right to privacy। इतना सा टर्म है। एक चीज और आ गया कि निजता के अधिकार का अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन में ये चीजें शामिल है। तो एक चीज और क्या बढ़ गई, राइट टू प्राइवेसी और नॉट पब्लिसाइजिंग आवर इंटर रिलीजियन या इंटरकास्ट मैरिजेस बिफोर द मैरिज ऑफिसर। ध्यान दीजिए, ये बहुत काम का चीज है ये, क्योंकि अभी तक इसमें निजता के अधिकार जो है 21 में जो डिफरेंट एसोसिएटेड राइट मिले हुए हैं आपको, उसमें एक चीज ये भी बढ़ गई। राइट टू प्राइवेसी तो पहले से था, लेकिन राइट टू प्राइवेसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लव मैरिज। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये दोनों में अंतर है। वो प्राइवेसी आपका अलग है, ये भी प्राइवेसी है, लेकिन प्राइवेसी को उसने बोला है कि पब्लिसाइज अगर करने को हमने मना कर दिया और आपने पब्लिसाइज किया तो हमारे फंडामेंटल राइट का आपने वायलेट किया, मैं आपके खिलाफ रिट पिटीशन दायर कर सकता हूं। दोनों में फर्क है, क्लियर हो जाइएगा। प्राइवेसी में इसकी प्राइवेसी, किसकी, शादी करने की नहीं बे, शादी करने के तरीके के क्रम में उसको सूचना पट पे प्रकाशित करना, उसकी बात कर रहा हूं।
उसकी बात हाई कोर्ट ने कहा है। तो चलिए इसमें बहुत सारी चीज़ समराइज करते हैं, क्या क्या मिला आपको। तो पहला मिला आपको LGBTQI, ये क्या चीज़ है? अच्छा, QI भी है। अच्छा आइए, ये नया जुड़ गया जैसे कि पहला ये है, क्या है आप नहीं जान लिया। इसमें जाना आपने कि लव जिहाद से कैसे डिफरेंट वो है, एसोसिएटेड है। इसमें पब्लिसाइज करने का जो राइट था स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, वो किस तरीके से प्राइवेसी का वायलेशन कर रहा है। हाई कोर्ट का स्टैंड क्या है वहाँ, क्या नाम है जो इलाहाबाद वाला हाई कोर्ट के अलावा सरकार का क्या स्टैंड है, ये मैंने बताया आपको। और आप क्या सोचते हैं इस सब के विषय में, ये हमने बताया। क्लियर है? तो इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बर्निंग टॉपिक रहता है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा डिस्कस किया, चूँकि प्री मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं और इस पर क्वेश्चन आएंगे पक्का, ये मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। और क्यों आएंगे उसका रीज़न इसको ऑफ करने के बाद बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्रीसा IAS का ऐप मार्केट में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और कल से हम ये क्लास उस पर स्विच ओवर कर देंगे, और आपके पास साथ यूट्यूब पे भी जुड़े रहेंगे, लेकिन ब्रीफ में जुड़े रहेंगे। तो डिटेल में जाने के लिए आप जो ऐप डाउनलोड करके उसके कोर्सेज में जाइए और ऑनलाइन कल से हो जाइए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।